गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2G मामले में एक नया खुलासे के बारे में है। आप लोग सब जानते हैं कि 2G मामले में शाहिद बलवा को चार्जशीट किया गया था और शाहिद बलवा के साथ राजा, कनीमोड़ी और एक शरद रेड्डी, इनको भी चार्जशीट किया गया था। और सीबीआई की चार्जशीट में ये लिखा था कि शाहिद बलवा, जिसको स्वान टेलीकॉम, जो स्वान टेलीकॉम का डायरेक्टर था, स्वान टेलीकॉम वैसे ओरिजिनली रिलायंस कंपनी ने बनाई थी, जिसके वजह से रिलायंस के भी कुछ ऑफिसर्स को चार्जशीट किया गया और रिलायंस कंपनी को एक पहले ही लाइसेंस मिल चुका था और वो लोग एलिजिबल नहीं थे दूसरे लाइसेंस के लिए, लेकिन फिर भी एक फर्जी कंपनी बनाई गई स्वान टेलीकॉम और उसके नाम से एक दूसरे सेट ऑफ लाइसेंसेस राजा ने स्वान टेलीकॉम को दिए। स्वान टेलीकॉम के एक डायरेक्टर शाहिद बलवा थे और बाद में ये बात निकल कर आई कि शाहिद बलवा की कुछ कंपनियां थीं, डीबी रियल्टी, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिनेयोग फिल्म्स, इनके ज़रिए 214 करोड़ रुपए एक कलिग्नर टीवी नाम की कंपनी थी जिसका 20% शेयर ये शरद रेड्डी का था, जो कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 20% शेयर उसमें कनीमोड़ी का था और 60% शेयर करुणानिधि की जो पत्नी थी उनका था, दयालु अम्मल। तो इस कंपनी को 214 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। जब ये सब बातें निकल कर आईं और सीबीआई ने पूछताछ शुरू करी और राजा को अरेस्ट किया गया, उस समय ये एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई कि ये जो पैसा 214 करोड़ आया था, ये लोन था और ये लोन वापस किया गया उसके बाद और इंटरेस्ट के साथ वापस किया गया। ये जो आज हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिसमें कि 4 फ़ोन की बातचीत एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस के, जाफर साइद, जो कि स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे और करुणानिधि फैमिली से बहुत क्लोज थे, उनके बीच में और एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके और शरद रेड्डी, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्नर टीवी के, जिनको चार्जशीट किया गया था। दूसरी बातचीत होती है इनके बीच में जाफर साइद और षणमुगनाथन, जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी पिछले करीब 30 साल से रहे हैं और कहा जाता है कि करुणानिधि जो कुछ भी अपनी डीलिंग करते हैं इन्हीं के थ्रू करते हैं। और 2 कॉन्वर्सेशंस हैं जाफर शाहिद और कनीमोड़ी के बीच में, और ये सब बातचीत उसी पीरियड की है, नवंबर 2010 के आखिर से लेकर फरवरी 2011 के बीच में, जब ये सारा कवर अप वगैरह चल रहा था, यानी कि जब राजा को अरेस्ट किया गया उसके आगे पीछे के कॉन्वर्सेशंस हैं। और ये जो बातचीत होती हैं इसमें कई चीज़ें सामने आई और ये चारों टेप जो हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर। उसमें से पहली एक बातचीत तो पूरी अंग्रेज़ी में होती है जो शरद रेड्डी के साथ है, और बाकी बातचीत ज़्यादातर तमिल में होती हैं। उसमें कुछ कुछ अंग्रेज़ी के शब्द हैं लेकिन ज़्यादातर तमिल में हैं।
उसका ट्रांसलेशन करके हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट्स इसमें लगा दिए। ये जो बातचीत है इससे कई चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ ये सामने आती है कि ये जो कहानी बनाई गई थी कि ये लोन था और ये लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया गया, ये स्टोरी बिल्कुल फर्जी स्टोरी थी। और इस स्टोरी को बनाने के लिए शरद रेड्डी जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्नर टीवी के, इन्होंने बहुत सारे 100 से ज़्यादा बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए। ये उनका एडमिशन इस बातचीत में आता है। ये वाली जो अंग्रेज़ी वाली बातचीत है हम लोग अभी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जो शरद रेड्डी और जाफर सायद के बीच में है। बाकी 3 कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर तमिल में है, लेकिन उसका ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट हमने दी है। दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि इन सब चीज़ों के बारे में करुणानिधि को पूरी जानकारी थी। ये सब जो कवर अप किया गया और वो लोन वापस करने के लिए कुछ दूसरी कंपनियों से पैसा लिया गया और उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेकर और वो पैसे वापस करे गए, ये सब कवर अप पूरा, ये जो अगर आप इसके चौथे पेज पर जाएं और जो कॉन्वर्सेशन है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है, इसके चौथे पेज पर जो पहला कॉन्वर्सेशन है जो कि षणमुगनाथन के साथ है, अगर इस कॉन्वर्सेशन को देखें, इसमें कुछ पोर्शंस हमने हाईलाइट कर दिए हैं और उसमें साफ साफ ये बात हो रही है। जाफर साइद कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट ही विल गिव 60 करोड़ रुपीज फर्स्ट, इट्स ऑल रेडी, आई विल गिव इट एज एडवर्टिजमेंट टू कलिग्नर टीवी फॉर 5 years. Another 20 crores he says he will arrange, but he is saying that it can't be done immediately, it seems. फिर वो कहते हैं, sir, he said 60 crores is confirmed. I told them okay, and we have asked them to work out for that 60 crores. Remaining 40 crores, I told them we will finish this and then we will do something about the remaining amount. वगैरह वगैरह। ये 31 दिसंबर की बात है। अगर आप दूसरे पेज को देखें, इस प्रेस नोट का दूसरा पेज, ये कब पैसा वापस किया गया, 31 दिसंबर 2010 की बात है। आप दूसरे पेज पर जाइए और देखिए, ये टॉप ऑफ द पेज पर जो चार्ट है, 24 दिसंबर को 10 करोड़, 27 दिसंबर को 20 करोड़, 4 जनवरी को 10 करोड़, 5 जनवरी को 10 करोड़, 11 जनवरी को 10 करोड़। ये वही 60 करोड़ है जिसका जिक्र ये षणमुगनाथन और जाफर साइद के बीच में हो रहा है। षणमुगनाथन जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी सारी डीलिंग जो करते हैं, उनके बीच में बात हो रही। तो किसी दूसरी कंपनी से ज़बरदस्ती पैसे लेकर और इसको कि जैसे ये लोन वापस किया जा रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा इसमें और कई चीज़ सामने आती हैं। इसमें टाटा कंपनी की जो डील हुई, जिसमें कि वोल्टास जो एक टाटा की सब्सिडियरी है, उसकी एक बहुत बड़ी ज़मीन, 200 करोड़ से ज़्यादा की भी ज़मीन कनीमोड़ी के एक एड को दे दी गई, उसका जिक्र इस कॉन्वर्सेशन में आता है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जो नीरा राडिया के जो टेप्स थे जो बाहर आए थे, उसमें भी जो एक रजती अम्मल से बात होती है, नीरा राडिया की रजती अम्मल और उनके सेक्रेटरी से, उसमें भी इसी वोल्टास की ज़मीन का और इसी डील का जिक्र आया था। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नीरा राडिया के टेप्स के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए
और उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनवाई, तो उन्होंने बोला कि इसमें 13 ऐसी चीज़ हैं नीरा राडिया की बातचीतों में जिसका प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो टाटा कंपनी के लो फ्लोर बसेस की जो सप्लाई तमिलनाडु सरकार जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे उनको जो करी गई, उसका सबसे पहला जिक्र है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उसी समय जब ये लाइसेंस दिए गए, 10 जनवरी 2008 को ये लाइसेंस दिए गए, 5 जनवरी को टाटा टेली सर्विसेज ने 25 लाख का गिफ्ट कनी मोड़ी के एक उनका एनजीओ था उसको दिया। उसका भी हम लोगों ने एकदम आखिर पेज में नोट लगाया हुआ है। और उसी समय जब ये स्कैम हो रहा था, 2G स्कैम, उसी समय रतन टाटा ने एक हाथ से चिट्ठी लिखकर, ये 13 नवंबर 2007 की चिट्ठी है, ये पेज नंबर 23 पर है, हैंड रिटन लेटर नीरा राडिया के हाथ से उनके ज़रिए करुणानिधि को भेजा। करुणानिधि को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कि दूसरा पैराग्राफ अगर आप देखें 23 पेज पर, तो वो लिखते हैं, एवर सिंस मिस्टर राजा टुक ओवर एज मिनिस्टर देयर हैज़ बीन ए रैशनल, फेयर एंड एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप इन द मिनिस्ट्री ऑन द इशू ऑफ स्पेक्ट्रम ऑल्सो. His stated policies for most part have been legally sound, rational and well researched. Part of the existing controversy revolves around the approval which is being contested in the courts etc. यानी कि राजा की खूब तारीफ करते हैं और आखिर में अगले पेज पर वो लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, I have therefore requested Ms. Neera Radia to personally carry this letter to you and explain to you the public perceptions, the orchestrated misinformation and the vested interests that are seeking to derail the process of growth through technology and spectrum battles rather than seeking national gain. ये सब ये दिखाता है कि टाटा कंपनी और टाटा इस 2G घोटाले में, क्योंकि टाटा को भी लाइसेंस मिले उस समय, टाटा को भी मिले, रिलायंस को भी मिले, और रिलायंस ने एक दूसरी फर्जी कंपनी बनाई स्वान टेलीकॉम जो कि शाहिद बलवा को दे दी गई और शाहिद बलवा ने उसका पैसा काफ़ी सारा ये करुणानिधि की फैमिली को दिया, उनकी फैमिली ओन्ड कंपनीज को दिया। तो इसलिए ये जो टेप्स हैं, देखिए ये टेप्स किसने टेप किए, इनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो ये दिखाता है कि नोकिया फ़ोन से टेप किए गए। और क्योंकि इन चारों में ये जाफ़र साइद साहब फिगर कर रहे हैं, तो अनुमान ये है कि जाफ़र साइद साहब के ही फ़ोन से शायद ये कॉन्वर्सेशंस टेप किए गए। ये बाहर कैसे आ गए, किसने बाहर कर दिए, ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप उन बातचीत को सुने तो एक बात साफ है कि आवाज़ उन्हीं लोगों की है। जो लोग इन लोगों की आवाज़ पहचानते हैं उन लोगों से हमने वेरीफाई कर लिया है, इन्हीं लोगों की आवाज़ है। और कॉन्वर्सेशन जो है बिल्कुल नेचुरल फ्लो में है, उसमें कोई ब्रेक, कोई कट नहीं दिखता। इसलिए प्राइमा फेसी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशंस ऑथेंटिक लगते हैं और इनमें बहुत गहरी तहकीकात होने की ज़रूरत है। ये तहकीकात सीबीआई भी कर सकती है, जो कि अभी भी कोर्ट मॉनिटरिंग में 2G का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये तहकीकात और भी कोई स्वतंत्र संस्था कर सकती है, चाहे लोकपाल हो चाहे जो हो। लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे अपराध इन्वॉल्व हैं। इसमें एक बहुत गंभीर कवर अप इन्वॉल्व है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, करुणानिधि साहब का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, टाटा का बहुत गहन इन्वॉल्वमेंट तरह तरह की डील्स में दिखाई देता है। एक इसमें बातचीत कहीं हो रही है जिसमें कि एक पावर कंपनी के डील के बारे में बात किया है, जिसमें वो शायद कह रहे हैं कि इसमें 50% इस डील का पैसा हम लोगों के पास आया था।
ये भी वोल्टास के कनेक्शन में ये बात हो रही है, तो हो सकता है कि टाटा के कोई पावर प्लांट की बात हो, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी पावर प्लांट में जिसमें किकबैक्स इन लोगों को मिले हैं उसकी बात हो रही है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है।